नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। दर्शकों, धर्म का सर्वप्रथम कर्तव्य है लोगों को जोड़ना और मानवता की सीख देना। लेकिन बदलते दौर में धर्म का जो स्वरूप देखने को मिलता है उसे देखकर तो यही लगता है जैसे बदल गया है धर्म, उसकी मान्यता ही बदल गई है और लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ कमाने का महज एक जरिया बनकर ही रह गया है। धर्म अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम जैसे मुद्दे उठाते हैं जिनके कारण चर्चा का विषय बनकर रह गया है धर्म। और आज हम बात करेंगे कि धर्म की आड़ में हो रहे कानून के उल्लंघन की, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग धर्म की आड़ में उड़ाते हैं कानून की धज्जियां और क्यों नहीं होती ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे मौकों पर क्यों चुप रहते हैं सभी धर्मों के धर्मगुरु, क्यों नहीं होता धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कानून के नियमों का पालन। ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों की विशेष चर्चा पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम धर्म। सर्वधर्म संभाव की संस्कृति के कारण ही भारत को दुनिया भर में एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ जितना सम्मान हिंदू धर्म का किया जाता है तो उतना ही बाकी सभी धर्मों का भी किया जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में धर्म का जो बदलता स्वरूप सामने आया है उसने विश्व में उसकी पटल पर हमारी धर्मनिरपेक्ष देश की छवि पर दाग लगाने का काम किया है। मगर फिर भी लोग धर्म की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्यों धर्म की आड़ में होता है कानून का उल्लंघन, क्यों नहीं होता धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कानून के नियमों का पालन। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है धर्म की समझ रखने वाले धर्म के ज्ञाताओं को। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर इराक रजा साहब हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली कृष्णा शर्मा हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और वो हिंदू धर्म के बारे में बताएंगी कि आखिरकार क्या है हिंदू धर्म के और क्यों उसमें ऐसा तो नहीं है कि कानून को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई। और अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के प्रचारक हरनाम सिंह खालसा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कानून के जानकार एडवोकेट मुकेश शर्मा, जो ये भी बताएंगे कि आखिरकार धर्म की आड़ में जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया जाता है उनके ऊपर किस तरह का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है या फिर उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही साथ जब हमारी चर्चा में कुछ समय के बाद ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले फादर जॉर्ज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार धर्म और कानून की अगर हम बात करें कि कानून की आड़ में जिस तरह से धर्म की आड़ में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, देश की आवाम का इस बारे में क्या कुछ कहना है? हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जब हम धार्मिक कृत्य में लिप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है अपने को ईश्वर के करीब पाता है। ऐसे वातावरण में निश्चित रूप से आदमी जो है संवैधानिक व्यवस्था से आपको बंधन मुक्त पाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें हो जाता है कि कानून का पालन नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद भी हमें विश्वास है और उम्मीद करते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को अपने आयोजनों में कानून का पालन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम कानून को तोड़ें या उस धर्म को तोड़ें। जिस तरह कुछ लोग आज डीजे वगैरह बजा रहे हैं सुबह के वक्त या शाम के वक्त, कोई नमाज में है, कोई सुबह पूजा पाठ कर रहा है, तो ये उल्लंघन है। कोई भी धर्म की बात हम करें, चाहे वो इस्लाम का धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्योंकि सभी लोग सुबह ही पूजा पाठ करते हैं और फर्ज की नमाज हम लोग अदा करते हैं। इसलिए हम कानून के उल्लंघन नहीं करना चाहते। और आने वाले लोग जो भी हमारे धर्म से जुड़े, इस्लाम धर्म से जुड़े हैं, हिंदू भाई धर्म से जो जुड़े हैं, हम भी उनको ये समझाना चाहते हैं कि वो लोग ये ऐसी गलत काम न करें जिससे कानून का भी उल्लंघन हो और धर्म का भी उल्लंघन हो। हरिद्वार जो कि एक धार्मिक आयोजनों का एक क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादातर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हादसे हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके लिए मैं सोचता हूँ पूरी तरीके से कानून की अज्ञानता या कानून की अवहेलना शब्द में से जोर से कहना चाहता हूँ कि अवहेलना कई बार आदमी जानबूझ के भी कर जाता है, कई बार अवहेलना हो भी जाती है। लेकिन किसी तरीके से इतने बड़े बड़े आयोजन करने वालों को जो है इस चीज को सोचना चाहिए
कि कभी भी कोई इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं तो कानून की जो पेचीदगी है उनका निस्तारण करते हुए धार्मिक आयोजन का उनका आयोजन करना चाहिए। धर्म की आड़ में कानून का उल्लंघन लोग करना नहीं चाहते, लेकिन कारण यह होता है कि कई लोगों को ना तो कानून के बारे में पूरी तरह जानकारी होती है और ना धर्म के बारे में। धर्म के जो भी हमारे गुरु लोग हैं या जो भी हमारे महाराज लोग हैं वो ये शिक्षा नहीं देते कि आप कानून का उल्लंघन करें। वो एक गलती की वजह से या ना पता होने की वजह से वो उल्लंघन हो जाता है, नहीं तो कानून का उल्लंघन कोई भी करना पसंद नहीं करता। जब तक हमारे हिंदुस्तान का कानून अपने आप में सक्षम और इस तरह के जो धर्म की आड़ में जो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके धर्म के कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन पे अंकुश नहीं लगेगा, उन पे किसी तरह का भी कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक नहीं हो पाएगा ये। सभी धर्मों के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं होती और प्रशासन भी बैकफुट पे रहता है। वो भी सोचता है कि बवाल क्यों मोल लिया जाए और धर्मगुरु भी खामोश रहते हैं। सब धर्मों में सबसे पहला काम मतलब यही बात कही जाती है कि हमें दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तो धर्म के नाम पे तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। दर्शकों, अगले 1 घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है धर्म, और इस दौरान हमारा टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस विषय पर अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार धर्म और कानून के विषय पर खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला कि आखिरकार किस तरह से धर्म की आड़ में हो रहा है कानून का उल्लंघन। डॉक्टर इराक रजा साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जिस तरह से धर्म की आड़ में लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, क्या कोई भी धर्म इस बात की इजाजत देता है? देखिए, धर्म इंसानियत के लिए है, हर धर्म इंसानियत के लिए है जी, और इंसानियत किसी भी तरीके के किसी भी आक्रोश की इजाज़त नहीं देता है जी। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि इस्लाम ने तो ये कहा कि अगर किसी एक इंसान का आपने कत्ल किया, सारी इंसानियत कत्ल हो गया जी। जहाँ ये बात कही जा रही है कि एक इंसानी कत्ल का मतलब ये है उसके ऊपर तमाम दुनिया के लोगों का कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा है, तो उस हिसाब से इस्लाम किसी भी सूरत से किसी भी गलत काम के लिए इजाज़त नहीं देता है। और जब इजाज़त ही नहीं मिलेगी, इस्लाम में मुसलमान में एक फ़र्क है, आपको मैं अर्ज़ कर दूँ। इस्लाम इजाज़त नहीं देता है लेकिन मुसलमान वो काम कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम ने मना कर दिया है कि अगर कहीं पानी गंदा है तो आप उसको पानी को वहाँ से हटा दीजिए, उस जगह को साफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर मुसलमान कोई काम करता है वो और करता है, मतलब केले का छिलका है, आप जा रहे हैं आपने पर्स में से फेंक दिया, इस्लाम इस इजाज़त नहीं देता है क्योंकि उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और इसको कैसे रोका जाएगा, ये तो काम गवर्नमेंट का है और लोगों को चलने का काम है कि लोग बताएं जो बराबर में बैठे उनका भी ये काम है। किसी ने छिलका फेंका वो उससे कहे कि नहीं आपने ये काम गलत किया है। किसी ने मूंगफली छिलके इकट्ठे किए और बस में से फेंक दिए नीचे, तो बराबर वाले का काम है कि रोक दे। लेकिन मजहब इसके लिए मना करता है कि किसी को तकलीफ ज़रा भी पहुँचती है किसी को, तो इस्लाम ने कहा है कि वो काम आप नहीं कर सकते। जैसे किसी इंसान को, मुसलमान को नहीं, किसी भी इंसान को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अगर तकलीफ पहुँचती है तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्लाम उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। चलिए रजा साहब, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन कृष्णा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, तो आपको लगता नहीं कि सनातन धर्म में भी काफी ज्यादा हद तक कानून का गलत इस्तेमाल होता है, उसका उल्लंघन किया जाता है? देखिए, जिस व्यक्ति ने हमारी धार्मिक किताबें और धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उसके बाद जो है जिसने ये चीजों को जब पढ़ा नहीं, उसके अंदर क्या लिखा है, जिसके अंदर मानवता नहीं है, वो किस धर्म के जो है भाग से हम कह सकते हैं आया है। क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है सबसे पहले कि मानवता बहुत जरूरी है। हम किसी के लिए दया और प्रेम की भावना जब तक नहीं रखेंगे तब तक वो व्यक्ति धार्मिक नहीं कहलाएगा। आजकल देखते हैं हर कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन लेता है, भगवा वस्त्र पहन के उसकी आड़ में जो है धर्म का जो उल्लंघन जो कर रहे हैं, यहाँ पे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उस धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं, यहाँ पे गलत है। जो सबसे ज्यादा जो धर्म से जुड़ा होगा वो हमेशा जो है कभी भी अपने धर्म की चीजों को कभी भी इस तरीके से लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होते हुए नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हमने भगवा पहना है
तो मन भगवा होना चाहिए सबसे पहले। यदि आपका मन भगवा नहीं है, मन से अगर आप जो है शुद्ध नहीं है, तो आप दूसरों को क्या जो है विचार देंगे, क्या प्रवचन देंगे। तो इसके लिए जरूरी है आप जो है इस धर्म की आड़ में, यदि आप हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को ज्यादा ऊंची पदवी देते हैं या उसकी आड़ में रहकर अगर इस तरीके से किसी भी दूसरे धर्म को आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अगर नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को थोड़ा जो है सर्वोपरि रखते हैं, तो यहाँ आप गलत हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं, ये जो है भारत है, हिंदुस्तान है, जहाँ पे हर मजहब के लोगों को हमें उन सबके साथ में प्यार से आपसे ये भी हम जरा हरनाम सिंह खालसा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लें, उसके बाद हम लौटेंगे आपके पास और जानेंगे कि आम लोग भी किस तरह से धर्म के आड़ में कानून का उल्लंघन करते हैं। हरनाम जी, अगर हम आपसे बात करें कि आपको लगता नहीं है, चूंकि इन्होंने संत महात्माओं की बात की कृष्णा शर्मा जी ने, लेकिन आम इंसान की हम बात करें, आम आदमी की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेकर और कानून का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है? सर, अगर आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर जी हमारे यहाँ पे जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि किसी घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरे साथ वाले पड़ोसी को, कोई भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, जैसे अब 12th के पेपर चल रहे हैं या 10th के पेपर चल रहे हैं, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई पर हर्ज होता है। तो अगर हम उसको, उस चीज़ को इग्नोर करें और उसकी आवाज़ को कम रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। कबीर साहब कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। क्या उसको आप इतनी ऊंची आवाज देकर किसे सुना रहे हैं? जा भीतर तू बांग दे दिल ही भीतर सोए, जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर सोए। जिसके लिए तुम ये बाहर अडंबर रचा रहे हो, इतना ऊंचा 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 बोल रहे हो, वो तुम्हारे दिल के भीतर है, तुम्हारे दिल के अंदर है। क्योंकि हमारे गुरु साहब, सिख धर्म के गुरु गुरु नानक साहब कहते हैं कि सब में जोत, जोत है सोए तिस्ते चानर, सब में चानर हो, सब में उसी की जोत है, सब में वही रहते हैं। मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि मेरे कारण दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये बात रखता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। धार्मिक आदमी उसे कहते हैं जिसे देखकर धर्म की याद आए। तो धर्म ये है कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। तो खालसा साहब, क्या आपका ये कहना है, क्योंकि आपने कबीर साहब का दोहा भी यहाँ पर सुनाया कि जिस तरह से अज़ान की जाती है, क्या वो भी लाउड स्पीकर पर नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, देखिए ऐसी बात है कि अगर उस लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, ये मैं अजान की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप माफ कीजिएगा, मैं ये सभी धर्मों के बारे में कह रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुद्वारा साहब में ये आवाज ऊंची नहीं हो, क्योंकि वहां भी पाठ किया जाता है, वहां भी पाठ किया जाता है। मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, ना कि किसी एक धर्म के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके अखंड पाठ साहब के समय भी आप आवाज ऊंची करते हैं तो जो लोगों को डिस्टर्बेंस होती है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसमें सभी धर्म है, उसमें अकेले में इस्लाम की बात नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप हरनाम जी की बात से? देखिए, इकबाल ने बहुत साफ कह दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। मैं अजान की इतनी सी बात कहना चाहूँगा फ़कत कि अजान का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट होता है। 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अजान ख़त्म हो जाती है। तो 3 मिनट में शायद कोई वो ऐसी बात सामने ना आने पाए। अगर उसके बाद कोई जैसे बात होने लगी, वो गलत है। अजान का टाइम जो है वो 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर है। अगर वो कोई अव्वल तो आवाज़ की इतनी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें 3 मिनट ज़्यादा कभी नहीं लगते हैं। और उसमें भी ख्याल अगर हम रखते हैं पड़ोस का, बहुत अच्छी पड़ोस का ख्याल तो हर हाल में रखना चाहिए। आप ये बात कहते हैं कि हम ईश्वर में ध्यान लगा रहे हैं, अल्लाह से अगर हम हित लगा रहे हैं तो कम से कम पड़ोसी के लिए तो ये हक दिया गया है कि अगर पड़ोसी आपका भूखा है तो आप पर खाना हराम है। इस्लाम में कहा गया है। बिल्कुल। कोई भी भूखा है, पड़ोसी है, वो हिंदू हो मुसलमान सभी हो सकते हैं पड़ोसी, तो उस पर नहीं खाना पे हराम हमारी करार दिया गया। ये आप बात सही बोल रहे हैं कि अगर कोई बगल में हमारे कोई भूखा है और हम अच्छा खा रहे हैं तो ये हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाते हैं। डॉक्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं, सुख बांट के तभी हम अपना सुखी वो बना सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अकेली ईजान के बारे में बात नहीं की। आप इसको पर्सनल तौर के ऊपर मत लेके जाइए। आप वो निजी तौर पर नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि देखिए, इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इसी
इसी का उदाहरण भी दिया है कि इस्लाम ये भी कहता है कि अगर एक मुसलमान रहता है, उसके अगर पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा सो जाता है तो उसको इस्लाम में हराम माना गया है। इस बात का खाना उसका जो उसने भोजन किया है उसका हराम माना गया है। चलिए, कानून के जानकार मुकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं, अगर उनसे जाने। शर्मा जी, अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह से धर्म की आड़ में लोग कानून का इस्तेमाल करते हैं, चलिए मैं खुल के आपसे बात करता हूं, सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि फिर तमाम धर्म के ज्ञाता भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी अभी आपने देखा नया कानून आया है कि अगर यमुना नदी में कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी पॉलिथीन सामान या कुछ भी हवन सामग्री भी डालेगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना होगा। तो क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि धर्म के आधार पर किसी को छूट मिलती है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो है कानून बनाना, और दूसरी बात है फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। जी, एक कानून बनाना एक चीज़ है जी, देन उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज़ है। जी, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो कानून की नॉलेज एक तो सबको होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक नॉलेज नहीं होगी तो उसको ये नहीं पता लगेगा भाई इसके अंदर क्या फाइन हो सकता है या कोई इम्प्रिजनमेंट है, किसी भी कानून के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आपने यमुना का उदाहरण दिया, तो अगर कोई आदमी जा कर के कोई चीज़ डालता है तो उसके ऊपर चलो फाइन ठीक है, लेकिन जब तक उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो एक कानून बनाने से अकेला काम नहीं चलेगा। जागरूकता होना ज़्यादा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए मुकेश जी, हम आपसे बात करेंगे। जालंधर से एक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरदेव सिंह हैं, जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। जी हरदेव जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया उनसे। कृष्णा शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए अगर हिंदू धर्म की खासतौर से हम बात करें, कोई भी हमारे यहाँ हवन होता है, यज्ञ होता है, जो भी उसकी सामग्री होती है, पूजा पाठ के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, तो आमतौर पर उसको कह दिया जाता है, जो भी हमारे वहाँ पर पंडित जी आते हैं, जो भी आते हैं वहाँ पर, कि उसको आप चलते हुए जल में इसको बहा दीजिए, यमुना नदी में उसको बहा दीजिए। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये भी एक गलत उनको सलाह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मजबूरन ये कानून बनाना पड़ा कि यमुना नदी में अगर कोई कुछ भी डालेगा तो उसके ऊपर जुर्माना कर दिया जाएगा? देखिए, पहले क्या होता था कि अगर हम हवन सामग्री का विसर्जन कर रहे हैं, जो जल जाती है उसका विसर्जन कर रहे हैं, या फूल माला का कर रहे हैं, मगर लोग अब पॉलिथीन डालते हैं जहां कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। हम उसका संस्कार भी तो कर सकते हैं। जब जो पुराने फूल हो जाते हैं, जो मालाएं हो जाती है, अगर हम उसको हवन सामग्री में साथ ही उनका जो है संस्कार कर दे तो यहाँ पर हमारा कोई जो है कहीं भी हमारे धर्म को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। कृष्णा, जरा हम ये समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि तमाम जो दर्शक है हमारे, वो भी इस बात को जरा गंभीरता से समझ लें कि आखिरकार जो हवन सामग्री होती है, जो कह दिया जाता है कि उसको यमुना नदी में बहा दिया जाए या किसी भी चलते हुए जो जल होता है उसमें बहा दिया जाए, आखिरकार उसका दूसरा रास्ता क्या है? क्योंकि जिस तरह से कानून बन गया है कि जुर्माना उसके ऊपर हो जाएगा, तो कृष्णा जी जरा बता दीजिए इसमें कि आखिरकार इसका दूसरा विकल्प कोई है? दूसरा विकल्प है, बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला संस्कार मतलब आप कहीं भी एक कोई गड्ढा बनाइए, उसमें जो है आप अग्नि में जो है उसको जो है कहीं जो है आप क्या आहुति दे के उसका संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद उसी राख को आप पेड़ पौधे वाली जगह जहां पर आप फूल लगाना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल करिए। आप ये देखेंगे वो खाद कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा जो है लाभकारी हो जाता है। उसी फूल को आप लेके भगवान के अगर चरणों में चढ़ा देते हैं, इस तरीके से इस प्रक्रिया से क्या है कि एक तो जो है हमारी पूजा सामग्री जो है व्यर्थ नहीं होगी। कहीं आप जो है देखेंगे नदियों में डाल देते हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। हम लोग खुद स्नान करते हैं तो स्नान करने में भी कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर को भी नुकसान होता है, कोई बीमारियां जो है हमें पकड़े लेती है। तो कहीं जो अगर कानून बना है वो हमारे फायदे के लिए बना है, फायदे के लिए बना, बिल्कुल फायदे के लिए बना है। उसका हमें जो है बहुत अच्छा जो है सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि ऐसे कानून जो हमें बनाया जा रहा है, जागरूकता पैदा की जा रही है, वो हमारे फायदे के लिए। यदि अगर आप समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इसके फायदे भी जो है समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, आपके वहां भी ज्यादातर यही होता है कि जब भी कोई भी पूजा का सामान होता है वो भी संस्कार उसका कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम भी अपने धर्म में करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो फायदा बिल्कुल इससे होगा कि खाद के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नुकसान नहीं होगा। जो कि हमारी अगर यमुना की बात करें, तमाम नदियों की बात करें, उनकी साफ सफाई बनी रहेगी। आपने कभी भी देखा किसी भी धर्म की कोई भी आप देखे, कोई भी आप अगरबत्ती धूप बत्ती किसी भी भगवान की हमारे जो है तस्वीर बनी होती है, आप ये देखेंगे हमारे धर्म के ज्यादातर वो अगरबत्तियों के पैकेट कहीं पड़े होंगे, धूप बत्ती को कहीं पड़ा होगा, नाम पड़ा होता है सरस्वती धूप या कहीं ऐसे ना चीजें पड़ी होती है। आप देखिए कितना बड़ा अपमान
वो हमारा सबसे बड़ा हमारे धर्म का अपमान है, उसके सबसे ज्यादा हम पाप के भागीदार होते हैं। जब आप उस चीज को कहीं अच्छी जगह जहाँ उसकी अगर गति नहीं करते हैं, उसको पैरों में आने देते हैं, नाली में पड़ा होता है, वो पाप होता है। कृष्णा जी, इससे पिछले अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो इस पर हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से लोगों ने धर्म को व्यापार भी बना दिया, क्योंकि आपने जिक्र किया कि सरस्वती धूप अगरबत्ती, तो यहाँ पर कैसे देवी देवताओं के नाम पर लोगों ने व्यापार खोल दिया। लेकिन हरनाम जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि कानून तो यहाँ पर बन गया है, चूंकि मुकेश शर्मा जो एडवोकेट है, इनका ये भी कहना है कि जागरूकता की कमी है, लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि कानून तो बन गया है कि इसमें जुर्माना कितना हो जाएगा, और ये यहाँ कानून का जो पालन होगा उसके लिए लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। कानून बनाना, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया कि कानून बनाना एक बात है, पर कानून को इम्प्लीमेंट करवाना ये हमारे पे डिपेंड करता है। ये गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, पर हम पब्लिक जो है, हम जो आम जनता है, वो इसके ऊपर जब तक अवेयर नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर चलेगी नहीं, उसे मालूम नहीं पड़ेगा, अवेयरनेस नहीं आएगी। हमें अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी कहा है हमारे साथ बैठे कि हिंदू धर्म के कई ऐसे वो जो फूल पत्ती होते हैं या कोई फोटोज वगैरह होते हैं, वो जमीन पे गिरा देते हैं, तो वो मुझको भी बहुत गलत लगता है। मैं कई बार जैसे रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं उसको उठा के सामने रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा ये बैन है, बिल्कुल हम इसे नहीं मानते, मगर फिर भी हम दूसरों का निरादर नहीं देख सकते, निरादर नहीं कर सकते। हम इसलिए अपने धर्म के हिसाब से उसे उठाकर ऊपर रख देते हैं कि भाई उनके धर्म के अनुसार ये पवित्र चीज है, तो इसे अलग रखें, अलग रखना चाहिए। तो चलिए हरनाम जी, आपसे बात करेंगे, लेकिन पंजाब से एक दर्शक प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। प्रीति, जरा अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम एकदम से बंद कर दें आप, उसके बाद अपना सवाल पूछें। हेलो जी प्रीति, सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए। जी 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 सर, हाँ जी सर, हेलो जी बताइए। हेलो प्रीति, आवाज आपकी आ रही है, आप बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी जी सर, मुझे पूछना था कि जैसे यहाँ पे चल रहा है कि 4 गुरुओं के बारे में, 4 धर्म गुरु के बारे में बताएं, तो पूछना था कि वो जो मसीह है, यीशु मसीह वाले, वो उनका जो पास्टर जॉर्ज है, उनको क्यों नहीं सामने लाया गया? देखिए अभी प्रीति, वो ईसाई धर्म से जो है वो हमारे सामने मौजूद रहेंगे। फादर जॉर्ज अभी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ पहुंचने वाले हैं, और आपके जो सवाल होंगे, आप 5 मिनट के बाद अगर दोबारा से कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जवाब यहाँ पर फादर जॉर्ज आपको दे देंगे। लेकिन अगर अभी हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की अगर हम बात करें, उनसे जुड़ा हुआ सभी दर्शकों का कोई भी सवाल है तो हमारे साथ तमाम ये धर्म के ज्ञाता हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी हरनाम जी, आपने जिक्र किया था अभी कि आप भले ही मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन किसी भी धर्म की मूर्ति की फोटो आपको पड़ी हुई नजर आती है कहीं रखी, तो आप उसका, क्योंकि आप चाहते निरादर नहीं होना चाहिए, तो इससे ताल्लुक अगर हम बात करें कृष्णा जी, तो आपको लगता नहीं कि हिंदू धर्म में भी इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का वो ना करें? जी बिल्कुल। यदि आपने किसी मूर्ति पूजा आपने अपने घर में रखी है, अगर उसको उठा के जहाँ देखा कि जरा सा टूट गया, आपने उठा के उसको कोने में फेंक दिया या कहीं भी रख दिया। दिवाली से एक दिन पहले लक्ष्मी गणेश जो होते हैं, जो पुराने होते हैं, उसको निकाल के लोग रख देते हैं, फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप ये देखिए, अगर परिवार के किसी व्यक्ति का हाथ अगर टूट जाता है या कुछ इसके अंग को कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो क्या आप इस तरीके से उसको फेंक देंगे? नहीं, उसकी गति करनी चाहिए, उसको अच्छा स्थान देना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया, कि यही चीजें हमारे धर्म के लोगों को करना चाहिए। यदि आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है 1 साल में, आप उसको जो है अपने घर लाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है अगर आप कर रहे हैं तो वो भी सम्मान कीजिए। जब आप उसको अपने घर से, जब भी वो खंडित हो जाती है, आप अपने घर से उनको विदा करते हैं, तो उसको कहीं ऐसी जगह स्थान पे रखिए, उनकी कहीं ऐसी जगह गति करिए, तब जाके जो है आपको जो है ये कह सकते हैं कि आप धार्मिक हैं, आप अपने धर्म की जो है इज्जत करते हैं। कि लोगों को यही होता है कि जैसे ही मूर्ति कोई भी होती है, वो टूट जाती है, कहते हैं खंडित होगी, तुरंत अपने घर से बाहर निकाल के उसको, हाँ, तो बहुत जल्दी उनके दिल में ये आ जाता है कि ये खंडित हो गई है, अब इसको घर से हम जो है जल्दी निकाल, क्योंकि हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरीके से अगर आप उस मूर्ति में अपने भगवान को देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, तो आप क्यों नहीं उस मूर्ति को जो है अपना समझ के, ये सोचिए ना कि आपके परिवार में या आपके अंग को कुछ हो जाता है, तो आप अपने आप को भी घर से बाहर निकाल देंगे। उसका सही से उसको बाहर रखना, हाँ, उसको सही से या तो स्थान दीजिए, स्थान देना चाहिए।
उसको अगर जरा सा भी अगर थोड़ा सा कहीं खंडित हुई है तो उसको या तो सही करवाइए। चलिए, एक कॉलर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, उपाध्याय जी, अपना सवाल पूछिए आप। उपाध्याय है सर। अपना सवाल पूछिए आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मेरे यहाँ तुलसी बहुत लगी हुई थी और तुलसी सूख गई थी अभी 1-2 महीना पहले जी। वो सब निकाल करके मैंने एक साइड में रख दी है, बहुत सारी है। अब आप मना कर रहे हैं कि गंगा में प्रवाहित नहीं करनी, तो क्या करूं? जी, सबसे पहली बात, इन्होंने तुलसी की बात की है कि तुलसी सूख गई थी तो उसको निकाल के रख दिया। आपने देखा होगा तुलसी की जो लकड़ी होती है उसकी माला भी बनती है, तो तुलसी की माला जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, उसको आप क्या करें, ये तुलसी जो है आप कहीं देखते हैं उसको मेडिसिन में भी तो इस्तेमाल करते हैं। यही क्यों कि जिसकी हमने पूजा कर ली वो हमारे पूजनीय चीजों में आ जाती है। आप उसको कहीं भी पेड़ पौधे जहाँ लगे हुए हैं, अब वहां पे अभी मैंने बताया कि आप उसका संस्कार कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। जब हवन सामग्री में आप देखते हैं कमल गट्टे, जिसकी हम बहुत पूजा करते हैं, उसकी माला पहनते हैं, हवन जब जलता है तो उसमें डालते हैं, तो आप जो है ये तुलसी की जो लकड़ियां हैं अब उसको भी उसमें हवन सामग्री में इस्तेमाल करिए, क्यों नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी तुलसी की जो लकड़ियां हैं वो इस्तेमाल भी हो सकती हैं। और हमारे जो है घर में ये सारी जो प्राकृतिक जो चीजें चली आ रही है कि पेड़ पौधे सूखते रहते हैं फिर नए आ जाते हैं, तो ये सारी उसकी वजह से सूखे हैं और आप इसका जो है इस तरीके से कर सकते हैं। जी, चलिए शर्मा जी, अगर आपसे जानना चाहें, जिस तरह से यहाँ पर जिक्र हुआ है लाउड स्पीकर की, अगर बात करें कि जो हमारा कानून बना हुआ है कि 10 बजे का है या 11 बजे का है कि इसके बाद अगर चलाते हैं तो उसके ऊपर ये कुछ ऑफेंस बनता है और कानूनन इसको नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो धर्म की आड़ में लोग इस बात को कहते हैं, धर्म के नाम पर इस तरह करते हैं, तो इनके लिए कोई विशेष प्रावधान है या फिर इन पर भी कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसमें कानून के जो रखवाले हैं वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हैं? देखिए, जो लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है जी, दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली की पोजीशन में जैसे 10 बजे का एक टाइम फिक्स कर रखा है, तो उस 10 बजे के बाद अगर कोई इस तरीके से वॉल्यूम तेज आता है तो उसमें कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेंट जाती है, तो वहाँ से या फिर पुलिस वाले खुद भी राउंड पे रहते हैं, तो उसको आकर के वो बंद करवा देते हैं। और अगर वो एक बार वार्निंग देने पे बंद नहीं करते हैं तो उसको सीज भी करते हैं। सीज भी कर देते हैं। इस तरह का कानून में यानी कोई छूट नहीं है किसी के लिए। इसमें ऐसा चलिए, पंजाब से हमारे दर्शक एक और जुड़ गए हैं, हरदेव। हरदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप। हेलो हरदेव, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम एकदम से बंद कर दें आप, उसके बाद आप अपना सवाल पूछें। हेलो 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 हरदेव, आपकी आवाज आ रही है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल पूछें। हेलो हेलो जी हरदेव। हेलो। चलिए, लगता है आवाज इनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि टेलीविजन सेट का वॉल्यूम काफी तेज रखते हैं सभी दर्शक, और उसी के लिए उनका सवाल भी हम तक नहीं पहुंच पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात अगर मैं खास तौर से आपको बात करूं, अगर मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो, तो ट्रैफिक नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कि शब बारात की अगर हम बात करें, ताजियों की हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, बाइकों से गाड़ियों से स्टंट किए जाते हैं, आगजनी की जाती है। सबसे पहले अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूं, तो क्या हमको धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि किसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, शब बारात में 2 कामों की इजाज़त है कि आप कब्र पर जाकर फातिहा पढ़िए या वहाँ पर रोशनी कीजिए जी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक से जाएं, और कब्रिस्तान आमतौर से वो करीब में होते हैं। ये तो जो मैं उनको शातिर कहूँ या बिल्कुल मज़हब का ना जानने वाला कहूँ, मज़हब ने कहीं ज़्यादा नहीं दिया कि सड़कों में दौड़िए। वो रात इबादत करने के लिए है। इबादत का मतलब ये है कि आपको मस्जिद में बैठना है। माई जान आपकी मस्जिद दूर है तो आपको घर में बैठना है, कुरान पढ़ना है, नमाज अदा करना है और उसके साथ दुआएं मांगना है। ये काम सड़कों पर नहीं हो सकता। ना सड़कों में आप कुरान पढ़ सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना दुआ मांग सकते हैं। तो रात जो इबादत की रात है उसमें आप जब घूम रहे हैं वो तो आपका गुनाह हो रहा है।
सवाब का उसमें काम ही नहीं है। वो जो भी लोग कर रहे हैं वो उससे इस्लाम से रब्ता नहीं है, मुसलमान कर सकता है, इस्लाम मजहब की इजाजत नहीं देता है। लेकिन सब मुसलमान भी तो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इस्लाम की ही बात करते हैं वो। देखिए, जो लोग शराब पी रहे हैं वही मुसलमान होते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में सख्त ममानियत है शराब पीने की। तो जो अपना काम कर रहे हैं उसकी सजा, क्योंकि यहाँ इस्लाम नहीं दे सकता, उसकी सजा तो यहाँ के लोगों को देना है और देते हैं। मतलब इस बार शब बरात पर जो इंतजाम हुआ मुझे अच्छा लगा वो कि लोगों ने कोशिश की पाबंदी लगाने के लिए, और कम से कम 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए एक मोहल्ले में। बहुत अच्छा हुआ ये, क्योंकि इस्लाम ने तो दुआ मांगने की, नमाज पढ़ने के लिए, इबादत के लिए कहा है। ये तो कहा ही नहीं कि आप सड़क पे घूमिए, बिल्कुल इजाजत नहीं। उस रात में तो आप घर के अंदर बैठना है और इबादत करना है। तो जो भी किया उन्होंने गलत किया, इस्लाम की रूह के खिलाफ है ये काम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एकदम से दुरुस्त फरमाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे धर्म में इस बात की इजाजत बिल्कुल हमको नहीं देता है कि कानून का उसमें उल्लंघन किया जाए और किसी भी व्यक्ति को उससे परेशानी हो। बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कृष्णा शर्मा से भी जानेंगे कि आखिरकार हिंदू धर्म में इस प्रकार का कानून का उल्लंघन क्यों होता है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म, और आज धर्म के इस प्लेटफॉर्म से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से धर्म की आड़ में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी धर्म ज्ञाता हमारे साथ मौजूद है और अब ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले फादर जॉर्ज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। थोड़ी देर से वो शामिल हुए, क्योंकि जो हमारे दर्शक थे वो भी ईसाई धर्म से संबंधित सवाल पूछ रहे थे। चूंकि हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन सभी दर्शकों को अब हम बता दें कि यहाँ पर अब फादर जॉर्ज हमारे साथ पहुंच चुके हैं और वो अपने सवाल अब पूछ सकते हैं। फादर जॉर्ज, अगर हम आपसे जानना चाहें कि किस तरह से, चूंकि मुद्दा हमारा यह है कि धर्म की आड़ में लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या हिंदुस्तान की हम बात करें तो धर्म का सहारा लेते हैं लोग कानून का उल्लंघन करने के लिए? जी, धर्म एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जब हम ईश्वर तक जिसके द्वारा पहुंचते हैं, और हर धर्म में रिचुअल्स अलग अलग हैं, लेकिन कानून एक ऐसा माध्यम है जो सबको जोड़ता है जी। और धर्म भी यही कहता है कि अपने देश से, अपने कानून से, अपने संविधान से मोहब्बत करना, उसका पालन करना जो है वो हर एक धर्म में सिखाया जाता है। और जहाँ तक ईसाई धर्म का, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम तो चर्चों में अपने लोगों को सिखाते हैं कि अपने कानून के लिए, अपने देश के जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं उन सब के लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और अगर कोई भी धर्म कानून तोड़ता है तो उसमें ईश्वर तो बाद में मिलते हैं, लेकिन जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका नुकसान ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा होता है जी। हाँ, चलिए कृष्णा जी, आपसे हम बात करें, चूंकि एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर डॉक्टर इराक रजा साहब से हमने किया था। अगर हिंदू धर्म की बात करें हम, आप किस रूप में देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को देख के लगता है कि यहाँ पर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए, कभी कभी हम ये देखते हैं जब कानून का उल्लंघन कब होता है, जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं जी, तब होता है। उसके बाद जो है आप नाचते गाते हुए सड़क एकदम जाम हो जाता है। कोई भी अगर हम यात्रा निकाल रहे हैं तब आप ये देखिए, उसी आप जिस सड़क पे आप जो है जाम या आपने जाम लगा रखा है, उसी सड़क पे कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ी हुई है, या कोई ऐसा दुखी व्यक्ति जिसे बहुत जल्दी जो है उसको कहीं जाना है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये हमारा धर्म नहीं कहता। ये एक धर्म नहीं कहता। चलिए आपसे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश हैं, जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप। हेलो जी राजेश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी सर, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, फिरोजपुर से जी। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म में ये बाजारों में जो शिव भगवान को और वो नचाया जाता है, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है हिंदू धर्म में?
चलिए, कृष्णा शर्मा हमारे साथ मौजूद है हिंदू धर्म से। कृष्णा जी, सबसे पहले आप दर्शकों ने जो सवाल पूछा दर्शक ने, उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में जब जागृता और जागरण होता है बहुत ऊंचे स्वर में, जैसे कि अभी जो है हमारे भाई कह रहे थे, तो आप यहाँ देखिए कि आप हमारे जो मानसिक जाप जो होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मानसिक जाप, फिर उसके बाद जो हम ऊंचे स्वर में जो हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो उसका इतना नहीं होता जितना मानसिक जाप का होता है। तो आप यदि आप जागरण कर रहे हैं, जागृता कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, वो जो है आप जो है शोर मचाकर अगल बगल जो है लोगों को अगर परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर माँ तो खुश होगी नहीं जागृता में, ना ही वो जिस भगवान की भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं वो खुश नहीं होंगे। क्यों? आप दूसरों को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं। आप उतनी आवाज रखिए जितने आपके साथ में जितने व्यक्ति बैठे हैं वहां तक, जहां तक आवाज जा सके, और एक समय के अनुसार उसको जो है उस आवाज को रखना है। उसके बाद उस आवाज को, जैसे बोला था हमारे उन्होंने कि 10 बजे तक जो है अवधि होती है, 10 से 12 कर सकते हैं, मगर जो है उसकी आवाज थोड़ी कम कर सकते हैं। तो जो आपके जो है धर्म ये कहता है, आप दूसरों को जब तक आप जो है नुकसान पहुंचाएंगे तब तक जो है आपके भगवान भी आप पर कृपा नहीं करेंगे, और आपके भगवान भी, जिस लिए आपने जगराता रखा है, जिस वजह से आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, वो कैसे प्रसन्न रह सकते हैं जब आप दूसरों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको गुणगान भी करना है तो आप मन ही मन कर सकते हैं, और जितने मन में आप करेंगे, जितनी आवाज धीरे रख के करेंगे, इतना ही लाभ आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उसका जो फल है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मुकेश शर्मा जी, अगर आपसे जानना चाहें तो ऐसे लोग अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो लाउड स्पीकर है, जो वॉल्यूम तेज है, जैसे एक आदमी कहता है भाई जगराता करना या जो भी रिचुअल्स वो कर रहा है ये मेरा राइट है, तो राइट के साथ एक साथ में ड्यूटी आती है, तो साथ में आपकी ड्यूटी भी बनती है कि जो दूसरे का राइट है उसका हनन ना हो। सबसे पहला पैरामीटर तो आपके पर्सनल इंडिपेंडेंस से आ गया। दूसरा ये है कि कानून क्या कहता है इसमें। फिर कानून की बात है, फिर जो भी आदमी से हर्ट हो रहा है वो उसको पुलिस में कंप्लेंट करेगा। फिर पुलिस आकर के अपना जो एप्रोप्रिएट एक्शन है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सीजर तक हो जाते हैं, फिर उसके अंदर फिर मुकदमा दिया जाता है, फिर उनको कोर्ट कचहरी के उससे चक्कर काटे जाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, चलिए कृष्णा जी, एक बात और जिक्र कर रहे थे कि अगर मूर्ति पूजा की हम बात करें तो सभी लोग जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले जाते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इससे कानून का एक जो मजाक उड़ाया जाता है? बिल्कुल, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। आप अगर विसर्जन करने ले जा रहे हैं तो एक जो है आप लोगों को रास्ता भी दीजिए। आप जो है पंक्ति में भी चल सकते हैं। आप जो है कानून का उल्लंघन करके पूरी सड़क को आप घेर के चल रहे हैं, पीछे जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जाना है उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं परेशानी जो है पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ कानून जरूर बनना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, एक जो है निर्धारित कानून और एक जो है सजा दंड का जो है कहीं ना कहीं वो जो है उसको हम कह सकते हैं कि दंड देने के योग बना सकते हैं। कृष्णा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कानून तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है जी, क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो उसमें भी चालान बनता है, अगर आप मूर्ति ऊंची लोड करके जाएंगे, ज्यादा लोग गाड़ियों पर लटक के जाएंगे तो ओवरलोडिंग का इस पे चालान बनता है। तो लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगता है कि प्रशासन जो है वो एक मजबूर हो गया और अपने आप को धर्म के सामने झुका हुआ वो महसूस करता है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करता? नहीं, अगर झुका हुआ महसूस करेंगे, अगर प्रशासन ही झुका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे तो लोगों की इस तरीके से और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं कड़े कानून बनाने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जो है दंड के जो है भागीदार होते हैं जरूर देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उल्लंघन करते रहेंगे, पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं आप, चीजों को समझते हैं कि आप जो है अपने धर्म में जो है रहकर अपने धर्म का जो है मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम नाचते हुए, गाते हुए, शोर मचाते हुए जितनी देर अगर हम अपनी यात्रा को लेके निकलेंगे, मूर्ति जो यात्रा लेके निकल रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए कहीं जो है प्रशंसा के अधिकारी रहेंगे? नहीं, आप जो है और लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, जो पीछे आपको गालियां दे रहे हैं, जो आपके उनकी बात सोचिए। तो आप यहाँ पूजा नहीं रही, फिर आपकी वो पूजा भी खंडित हो गई। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, कभी भी नहीं कि आपके तो हुड़दंग के भाव जो है आप भूखे होते हैं कि आप हुड़दंग मचाइए तभी भगवान आपसे। चलिए कृष्णा जी, जरा हरनाम सिंह खालसा जी से भी हम जान ले, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो अगर सिख धर्म की मैं बात करूं तो आप मेरे सवाल को बेहतर समझ भी चुके होंगे कि उसमें भी बहुत ज्यादा कानून का उल्लंघन किया जाता है। रातों रात हम देखते हैं कि यहाँ पर रोडों पर स्टंटबाजी की जाती है, और लास्ट टाइम की मैं बात करूं तो कार्रवाई भी उनके ऊपर हुई थी। तो क्या यहाँ पर सिख धर्म में कुछ ऐसा है कि रात को आपको सड़कों पे जाम लगाना है या फिर स्टंटबाजी करना है? जैसे मैंने डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, कोई धर्म इजाज़त नहीं देता है
कि हम दूसरे लोगों को परेशान करें। जैसे सिख धर्म में आप जैसे ये नगर कीर्तन की बात कर रहे हैं, तो स्टंटबाजी जो हो रही है, स्टंटबाजी में हम लोग खुद अवेयर होने चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर हमें अंकुश लगाना चाहिए। कानून तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, कानून के तहत कार्रवाई भी होती है, कार्रवाई से उन बच्चों को दंड भी मिलता है, पर जहाँ तक हो कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा ये काम करना गलत है। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को ये समझा नहीं पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुद कहते हैं, जब हमारा बेटा रात को मोटरसाइकिल लेके घर से बाहर निकलता है, पीछे 2-4 लड़के बिठाए हैं, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है। तो हमें खुद इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इस बात की रखनी चाहिए कि हमारा बेटा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगर हमने समाज को अच्छा और ठीक बनाना है तो उसके लिए हमें खुद अपने परिवार में और अपने परिवार के लोगों को अच्छी तरह से ये समझाना पड़ेगा कि हमें ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को ये बात समझाएं। ये कोई दूसरा बाहर से आके नहीं समझाएगा। कानून आप जितने मर्जी सख्त बना लीजिए, फिर क्या होगा कि मैं अगर मेरा ही बच्चा ऐसा कुछ स्टंट करता है तो मैं उसे जाके बेल करा के ले आता हूँ। तो अगर मैं ये काम ना करूं, हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है, हौसला और बढ़ता है अगर मैं ये काम ना करूं। तो चलिए हन्ना जी, फादर जॉर्ज हमारे साथ मौजूद हैं। फादर जॉर्ज, आपसे समझना चाहेंगे जरा कि जिस तरह से यहाँ पर जो सभी धर्म के जो ज्ञाता यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए और ये एक कानून का उल्लंघन है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये सभी लोग जानते हैं, धर्म के प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के जानकार हैं, तो आखिरकार जब जब ऐसे वाकया सामने आते हैं तो उस वक्त ये सभी धर्म गुरु चुप क्यों रहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। ये धर्म गुरुओं का मेरे ख्याल से कर्तव्य है कि जब वो देखते हैं कि हमारे लोग, हमारे फॉलोवर दिशा भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें आगे आकर लीडरशिप देकर उन्हें सही रास्ते पे लाने का जो कर्तव्य है वो धर्म गुरुओं का है। और जहाँ भी गलत काम होते हैं मेरे ख्याल से धर्म गुरुओं को उसकी पहल करनी चाहिए, आलोचना करने की। जब ऐसा करते हैं और खुद एक अच्छे मॉडल बने तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार धर्म गुरु किसी दबाव में या अपने कमेटी के दबाव में या उसमें कई बार नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से लोगों को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोग उम्मीद करेंगे, इस मंच से ये मैसेज देंगे सभी धर्म गुरुओं की ओर से कि सारे लोग कानून, देश और संविधान के प्रति सम्मान करते हैं और सारे धर्म उनका सम्मान करते हैं, और ऐसी इजाज़त किसी भी सूरत में ना दी जाए जिससे कि कानून का उल्लंघन होता हो। फादर जॉर्ज, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम 25 दिसंबर की हम बात करें तो वहां पर ईसाई धर्म के लोगों को खासा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा आतिशबाजी भी वो लोग करते हैं, और जिस प्रकार का शोर शराबा सभी धर्मों में होता है तो वहां भी देखने को मिलता है। क्योंकि आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था इस बात का कि हम अपनी चर्च में आके इस बात को समझाते भी हैं सभी लोगों को कि उनको कानून का किस तरह से पालन करना है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि उसके बावजूद भी ईसाई धर्म भी इस लाइन में, कतार में चलना शुरू हो गया है? देखिए, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसे मैं होली ट्रिनिटी चर्च में हूँ दिल्ली गेट में, उससे पहले मैं सेंट थॉमस चर्च में था, वहाँ पर ऐसी कुछ गतिविधियाँ होती थी, लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर उस गतिविधि को रोक लगा दी है। और अभी जो दूसरे चर्च में हूँ मैं, वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। और मोटे तौर पर तो अधिकतर जगह ये नहीं होता है, लेकिन हमने ये मैसेज दिया है कि रात को 12 बजे या उस 12 बजे के बाद जब सब लोग सो रहे हैं तो आतिशबाजी जो है वो ना केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि दूसरे लोगों को भी परेशानी में डालता है, उनके नींद में खलल डालता है, छोटे बच्चे जग जाते हैं, पढ़ाई में नुकसान होता है। तो ये हमने रोकने की कोशिश की है और इस आने वाले दिनों में हम इस मैसेज को बहुत ही सफाई से सब लोगों में पहुंचाएंगे कि किसी भी तरीके से आतिशबाजी ना हो। लेकिन फादर, यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपने बताया कि आप अभी चर्च से जिस चर्च में पहले थे वहाँ पर ये होता था, लेकिन आपने वहाँ पर रोक लगाई थी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी तरह जो और सभी फादर, क्योंकि सभी चर्चों में कोई ना कोई फादर तो ज़रूर मौजूद रहते हैं, तो क्या उनको भी ज़रूरत है यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की, उनको समझाने की, तो वो यहाँ पर लोगों को अवेयर करने में पीछे हैं वो? मेरे ख्याल से ऐसे जो प्रोग्राम आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है ये, और इसका विषय बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी काउंसिल की मीटिंग होगी इस विषय पर डिस्कस किया जाए और हम सामूहिक रूप से इस मैसेज को सारे फादरों को दें कि वो अपने अपने चर्च में जहाँ भी धर्म के आड़ में कानून का उल्लंघन होता है, आतिशबाजी होती है, उसको रोका जाए और इसके पीछे एक पॉलिसी बनाया जाए चर्च की तरफ से, जो बिशप की तरफ से सारे फादरों को ये मैसेज जाए और इस बात को रोका जाए।
चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इस पे आप चर्चा करेंगे, लेकिन मुकेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा झगड़े फसाद देखने को मिलते हैं और वहाँ पर जो जिम्मेदार बना दिया जाता है, बता दिया जाता है, वो कानून को बता दिया जाता है। और कानून जब किसी के साथ भी सख्ती से पेश आता है तो उसमें फिर जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो सामने आ जाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि इसमें भी एक विशेष प्रकार के कानून की आवश्यकता है या फिर कोई पहले से इस तरह का कानून बना हुआ है? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक छोटी सी बात यही कहूँगा कि ये जो हमारी, जिसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जो और भी जो धर्म है, इनको बाइफरकेशन करके हम बहुत अपना नुकसान पहले ही कर चुके हैं और आगे फर्दर नुकसान ना हो, उसको रोकने के लिए हमें सेल्फ कॉन्शियस जो एक टर्म है कि आपके इंटरनल विलिंगनेस से जो आप काम कर सकते हैं, वो सबसे पहले जरूरी है। कानून बनाना, मैं फिर वही कहूँगा, कानून बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कानून बना। कानून बनने के बाद कितने लोगों को ये पता है कि भाई अगर रात को आप 10 बजे के बाद वॉल्यूम तेज करके इसको चलाएंगे तो आपके ऊपर ही पनिशमेंट आएगी। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जो कानून की थोड़ी बहुत जो नॉलेज है, हमारे अगर धर्मगुरु जो भी हैं, हर धर्म के जी, अगर वो उसको स्प्रेड करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम उसको कितना ही आप न्यूज़पेपर में, कितना ही टीवी में चला लें, उससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब एक धर्मगुरु वो उसको बताएं और समझाएं ताकि उसका संदेश जो है वो पूरी तरह से साफ तौर पर पहुंच सके लॉन्ग ड्यूरेशन में। जी जी, चलिए डॉक्टर इराक रजा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि धर्म को लेकर आपस में बहुत सारे हमने बैठ देखे हैं, झगड़े फसाद यहाँ पर देखे हैं। कानून को उसका जिम्मेदार बना दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन जब कानून किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ सख्ती से पेश आता है तो हमारे धर्म गुरु वहां पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और राजनीति वहां पर शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यहाँ पर जिस मौके पर जरूरत होती है धर्म गुरुओं को बोलने की, वहां वो नहीं बोलते, लेकिन जहां पर ऐसी एक गंभीर स्थिति होती है वहां पर वो निकल के सामने आते हैं? देखिए, एक तो जागृति ये पैदा होना चाहिए कि मान लीजिए किसी एक इंसान से दूसरे इंसान नुकसान पहुंचा, मतलब साइकिल से मोटरसाइकिल टकरा गई, एक मुसलमान है और एक हिंदू है जी, तो वो उस वक्त ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो साइकिल चलाने वाला है, वो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, और दोनों इंसान हैं, उनमें हो रहा है। होता यह है कि अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाला हिंदू, उसके साथ ही लोग आ गए इधर मुसलमानों, उन्होंने ये देखा गलती किसकी है, वो अपने अपने उस पर अड़ गए। उसके बाद धर्म गुरु आ गए। धर्म गुरुओं का काम ये था, दोनों धर्म गुरुओं का जो ग्रंथ है वो ये बता रहे हैं, या कुरान ये बता रहा है कि अब आप सुलह कराइए। कुरान में बहुत साफ लिखा हुआ है कि आप अगर किसी दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो उनको सुलह कराइए, अगर आप सुलह नहीं कराते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप पर पहुंचती है। तो इसको मानने के बदले वो जब पहुंचे हैं वहां पर, तो वो ये देखते हैं कि जरूरत से लड़ाई हो, और उसके बाद जब आगे बात बढ़ेगी तो सियासी तौर पर थाने जाया जाएगा और थाने में एक नेता आएगा दोनों तरफ से, राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, और आखिरी मंजिल ये होती है कि किस तरीके से इन लोगों को वोट ले लिए जाए और अब इनसे पैसा पुलिस को कैसे दिलवाया जाए और हमारी जेब में कैसे आए। जब ये चीज़ें खत्म होंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। वो साइकिल चलाने वाला भी गलती से टकरा सकता है, मोटरसाइकिल वाला भी गलती से हो सकता है, उसमें लोगों को आके फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू आ गए हिंदुओं के साथ हो गए, मुसलमान आ गए मुसलमानों के साथ हो गए, और ऊपर से धर्मगुरु दो आ गए। लेकिन डॉक्टर रजा साहब, अगर यहाँ देखें थे कि संत हो या मौलाना हो, अब वो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि वो राजनीति ज्यादा करने लगे हैं, चीजों को निपटाने की जगह उनको बढ़ाने लगे हैं? हाँ, ये तो हो रहा है भाई। देखिए, आज का जो समाज हो गया है वो मादा प्रस्त हो गया है, यानी वो खुदा की तरफ कम देख रहा है और लोगों की तरफ ज़्यादा देख रहा है। पहले के लोग ये होते थे कि पहले खुदा की तरफ देखते थे, अपनी तरफ कम देखते थे। अभी यमुना की बात हो रही थी, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में एक औरत कुएँ से पानी भर रही थी और यमुना का पानी पिया था दिल्ली में जी। तो उनको गवारा नहीं हुआ कि ये औरत जो है वो हिंदू औरत थी। उसके बाद पहुंचे वो, उससे जाकर उन्होंने ये पूछा कि यहाँ यमुना बह रही है, तुम अभी एक लोटे से पानी लेके पानी पी सकती हो, इससे क्यों भर रही हो? दो चीज़ें सामने आएंगी इससे। तो उसने बताया कि यमुना का पानी जो है वो जल्दी खाने को हजम कर देता है और कुएं का पानी देर में हजम करता है। हम गरीब लोग हैं, हम कुएं का पानी पिलाते हैं तो हमारे बच्चे जो देर में भूख लगती है, यमुना का पानी पी लेंगे जल्दी भूख लग जाएगी। तो दो चीज़ें सूरत सामने आती हैं कि हम जब देखें तो दूसरी तकलीफ बर्दाश्त करें, ये दूसरी तकलीफ है क्यों? निज़ामुद्दीन औलिया ने उस वक्त उससे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, हम पानी भर दें। उससे उस वक्त ये बात सामने, यमुना कितनी साफ थी,
कि उसका पानी इतना हाजिम भी था। तो यही चीज़ें अगर आज के दिन में भी देखें, हमें देख रहे हैं किसी को कष्ट है और वहाँ रुक जाएं, ठहर जाएं, उसे पूछें भी बताइए क्या परेशानी है आपको, और उसकी परेशानी वहाँ दूर कर दें। तो ये हमारा मौलवी या जो भी इस वक्त है वो सब के सब मादा परस्त हो गए हैं, मस्जिद के लिए, इमामत के लिए भी झगड़े हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कैसे कैसे सामने आ रहे हैं। अगर ये सोच लें हम खुदा के लिए आ रहे हैं तो मस्जिद में झगड़े किस बात के हो रहे हैं? झगड़े किस बात? सभी लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ पैदा हो गई चंदे वाली है, खास तौर से जो चंदे आ रहे हैं कि सूरत से भी कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे पर सबकी नज़र होती है। जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो तो चंदा देने वाले हैं, और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो चंदा लेने वाले हैं। तो अब जब ये देखते हैं कि इसके पास ज़्यादा आमदनी होने लगी, दूसरा आदमी सोचता है अब मैं इस मस्जिद में पहुँच जाऊँ। ये चीज़ें जो हैं वो खुदा से दूर कर रही हैं, बंदों से करीब कर रही हैं, और उसी में से जो बैठा हुआ वहाँ पर एक राजनीति वाला है वो अपना हिस्सा बंटवा के अपने वोटों की सियासत करने लगता है। वो अपनी सियासत गरमाने लगते हैं। इस धर्म के पीछे जो है वो सियासत आके और उल्टा सारी पलटा कर रही है। चलिए कृष्ण जी, आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार कैसे निजात मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि सभी जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जितने भी जो लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो वहाँ पर अब वो ईश्वर में नहीं बल्कि अपने निजी हित के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार लोग कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जितने भी धर्म गुरु हैं ये सब भी अपने कानून का मिसयूज करते हैं और वो समझते हैं कि कानून से ऊपर है वो। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको ये चीज मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि आप जो है अपनी जो झगड़े हैं हम उसको खुद ही सुलझा सकते हैं, उनको बढ़ने ही नहीं दें। क्यों? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो मुद्दा बन जाता है, लोगों के जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति पाकर वो अपना वोटिंग और इलेक्शन में जो अपने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। आप खुद अपने मुद्दे को, अपने झगड़े को खत्म कर सकते हैं, इसको बढ़ावा ना दें, तो इससे जो है झगड़ा और फसाद बनेगा ही नहीं। और दूसरे जो है आप जो है कानून का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। अगर हम खुद ही समझ लें, संस्कार बहुत जरूरी है। हम अपने, जैसे कि अभी हमारे बोल रहे थे कि हम अपने परिवार में ही, जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये हमारे धर्म में ये चीज जो है गलत है, इस जो है ये चीजें नहीं करना है, इस चीज का उल्लंघन करने से हमें इस चीज से नुकसान होता है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बाहर अगर कानून भी बना होगा तो वो उसका उल्लंघन करता रहेगा। तो जरूरी है परिवार से ही क्यों ना हम चालू करें, तभी जाके हम स्वच्छ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म का भी रक्षा कर सकते हैं। हरनम जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, उसके बाद फादर जॉर्ज के पास भी चलेंगे कि आपको मैडम ने कहा है एक शेर, ये मुझे याद आया मैडम की बात पर कि वो भी क्या खूब एक रिवायत थी, सब मसाइल का हल मोहब्बत थी। बहुत खूबसूरत फरमाया आपने। हरनाम जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम सिख धर्म की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको लगता नहीं कि लोग धर्म से हटकर निजी हितों के लिए आपस में लड़ने शुरू कर दिया है? सर, निजी हित में जैसा कि मेन बात तो आ रही है पैसा की। पैसा और पावर, ये दो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग काबिज होना चाहते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो पावर जरूर चाहता है। तो जहाँ जैसे जैसे ये पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पावर बढ़ेगी, और पावर से आदमी गलत काम की तरफ बढ़ना शुरू होता है। जरूरी नहीं है, कोई विरला ही आदमी होता है, कोई आदमी ऐसे ही है जिसको पावर के तहत अपने मन के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो हमारा जो इज़्म है वो तो सिखाता है कि आपने अपने मन पे कंट्रोल करना है। को मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया। तो आपने मन पे कंट्रोल करना है। तो जैसे कि अभी बात चल रही थी, डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैंने भी यही कहना चाहता हूँ, जैसे फादर साहब ने भी बोला, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, वाणी में लिखा है गुरुदेव स्वामी परमेश्वर है। सबसे पहले तो आपकी माँ गुरु है। तो अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि आप निजी हित से ऊपर उठकर धर्म के प्रति और देश के प्रति अगर आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और सिखिज्म जो है, जॉर्ज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि धर्म को लेकर आपसी में बैर लोग रखने लगे हैं, झगड़े फसाद होने लगे हैं, और जो धर्म के जो ज्ञाता बने बैठे हैं, जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करते हैं और कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन भी वही करते हैं और उसका वो गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात से आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सब लोग अपने मजहब से बहुत मोहब्बत रखें जी, और उस मोहब्बत को अपना मजहब बनाएं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि हर मजहब जो है वो मोहब्बत सिखाता है और भाईचारा सिखाता है। तो कहीं ना कहीं फिर भी कोई ऐसी बात है जिसमें झगड़े और दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हम आज उस दहलीज पे हैं जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। सारे लोग पूरे विश्व की जानकारी रखते हैं, सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, सारे लोग विकास चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं उस धर्म में जहाँ भी डिस्टोर्शन है, जहाँ पर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अब खत्म करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि धर्म मालिक की तरफ ले जाता है, खुदा की तरफ ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। और हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हर धर्म में वो रास्ता है और वो सच्चाई है जी। और इस स्पिरिट के साथ अगर हम अपने लोगों को जागृत करते हैं तो धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जब ये सारे दंगे खत्म हो जाएंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी पहले ये जरूर रंग लेकर आइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का कि आपने इस चर्चा को बेहद ही खूबसूरत बना दिया। फादर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात धर्म के इसी प्लेटफॉर्म पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान की खुशियां उसके खेत